फिर बाबा ने कहा कि घर पे जाने से, गृहस्थ में जाते से ही, गृहस्थियों का मुखड़ा देखते ही ये ईश्वरीय नशा जो है ये गुम हो जाता है। फिर गीत था कल का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के समान हमें भी त्याग, तपस्या, उनके समान हमें बलिहार जाना है। और सेवा के लिए तो बहुत ही नष्टो मोह चाहिए। जो पूछते हैं सेवा पर जाए क्या, जाए क्या, तो जरूर मोह है। पूछने की तो कोई दरकार ही नहीं है। तुमको तो अंधों की लाठी बनना है। और वरदान में भी बाबा ने कहा कि मन दुरुस्त होगा तो तन भी हमारा दुरुस्त होगा। और संकल्पों को बाबा ने खजाना कहा, कल स्लोगन में था। तो सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 2/12/2023। सारे मुरली का मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान के सागर के पास आओ। सारे दिन में जब भी समय मिले बाबा के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर माना सामान भरकर और फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। एक ये भी है, इसमें से सेंटर पर आओ। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसको सुनो और बाहर जाकर के उसकी डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर फिर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है और बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर है, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो भी जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेंगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। देखो, अगर कोई भूल भी हो जाए तो सर्विस करते रहो। तो वो भूल नहीं तो अंदर में खाती रहेंगी। गीत आज का, जो पिया के साथ है उसी के साथ बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीता में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको यहीं बैठ जाना है, नहीं। वक्खर माना सामान भरा और जाकर सर्विस की। फिर आया वक्खर भरने यहां बाबा के पास, फिर अपना सामान भरा, जाकर के सर्विस की। बाबा से सुना, जाकर के सर्विस की। जहां तहां बाबा का परिचय दिया। तो न कि सिर्फ वाणी के द्वारा बल्कि मनसा के द्वारा, न मनसा वाइब्रेशंस के द्वारा, तो गुणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा। ये सेवा के भिन्न भिन्न तरीके हैं, न कि सिर्फ वाणी के द्वारा, तो वाणी के भी द्वारा। और जब हम वाणी की सेवा करें तो उसमें मनसा सेवा भी ये ऐड हो।
तो हमारी जो सेवा है ये फलीभूत होंगी। सेवा करने का की जो विधि है, पहले बाबा को याद किया, बाबा का आह्वान किया, बाबा मुझ में आ जाओ, अभी मैंने आप इसको सुनाओ। तो पूरा बाबा की याद में रह करके, ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं, हम बच्चे हैं तो मैं बाबा की भुजा हूं। ब्रह्मा बाबा मुझ में आ गए, उसमें शिव बाबा आ गए, मुझ में अवतरण हुआ। अब बाबा आप जो भी बोलना है इस आत्मा से बोलो, और फिर उसको आत्मिक दृष्टि से देख, और फिर हम दिल से जो हमारी तपस्या है उस तपस्या के बल पर जो भी हम कहेंगे तो सामने वाले को टच जरूर होगा। तो ये मंथन करना है, जो बाबा ने सुना है उसको सुन करके और फिर जा करके डिलीवरी करना। परंतु साथ में रहने से, बाप के एक्सप्रेशन को समझने से भिन्न भिन्न डायरेक्शन बहुत फायदा होता है। तो जो भी हमने सुना है वो बेच करके फिर से सामान लेने के लिए आना, ये भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वक्खर पर ही रहते हैं, नया लेने ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो जड़ चित्र है। तो इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि, उन जिज्ञासियों को वो तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर के दान करने को वो पुण्य समझते हैं। तो यहां तो भक्ति की कोई बात नहीं है, यहां तो बाप के पास आना है। तो बच्चों को समझकर औरों को भी फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को जाकर के समझाना है। वो लोग तो महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं, त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर के दान करते हैं। तुमको ये दान करना है, शिव बाबा के पास आना, अपना जो भी बाबा ने सुना है उसको भर करके और जगह डिलीवरी करना। इसको क्या कहा बाबा ने आज, सामान। सामान लेना, डिलीवरी करना। प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। ये तो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, ये तो बच्चे ही जानते हैं, सब नहीं लगाते ना। सबके 84 जन्म होते ही नहीं। जो 9 लाख होंगे पहले, उनके ही 84 पूरे जन्म होते, फिर बाद में किसी का कम 83, 82 और कम होते होते किसी का 1 जन्म भी हो सकता। तो इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, तो कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है, हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वो तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, ये गोले के चित्र में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे, परंतु वो भी तो सतो रजो तमो में आते ही है। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। देखो, सतयुग से लेकर के कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है इसमें ब्राह्मण, फिर मुख को सतयुग में, फिर बाहों को त्रेता में, फिर पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करे, माना ये कलयुग। अपना तो विराट रूप दिखाए, बाकी अन्य धर्म वालों का वो कैसे दिखाए, उसे भी शुरू करे तो पहले वो भी सतो प्रधान, फिर वो भी सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया,
उसको तो इस चक्र में आना है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य ही थे ना। तो रात में बाबा को ऐसे बहुत ऐसे ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। तो समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाए। तो बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो में पास करना पड़ता है। उनका भी ऐसे विराट रूप दिखा सकते, उसमें भी सतो रजो तमो। जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं, उनका विराट रूप दिखा सकते। ब्राह्मण है चोटी, फिर मुख है सतयुग, फिर हाथ है त्रेता, फिर पेट है द्वापर और पैर है कलयुग। परंतु वो तो बाद में आते हैं, उनका विराट रूप कैसे दिखाए? तो बाबा को ख्यालात चलते हैं, रात भर नींद फिट जाती है। तो उनका भी ऐसे दिखा सकते हैं, पर सतयुग में तो आते नहीं, द्वापर से आते, तो उनका भी सतो रजो तमो। तो समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। पहले पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म तो थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज भी समझाना होता है। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गायब भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर भी लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर भी लिखना है। लिखत क्लियर होंगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब आ जाते, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है कि ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार ही योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है तो धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना पड़े। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, स्थूल कर्म करने से वो बातें फिर भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि मैं बाबा को याद करता हूं, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, और फिर भूल जाता हूं। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भूल जाता हूं, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होंगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बड़ा मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख करके भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो
बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि कब और बातों की तरफ भी बुद्धि चली जाती है तो एकदम माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान अनेक प्रकार के आते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अपना अनुभव सुनाते। इस तरफ बुद्धि लगाने से वो थकावट सारी उतर जाती है क्योंकि बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे से होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उस पर ख्यालात करने चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाएगा। तो बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं परंतु थोड़े हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से फिर याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया, ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपना हिंदू धर्म कहते रहते हैं। अब हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, कहां से आया ये धर्म, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने ही संगम युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, ब्रह्मा बाबा के थ्रू बच्चों को एडॉप्ट किया, उन्हों को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई, राजयोग सिखाया और राजयोग से वो देवी देवताएं बने। और वो आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग त्रेता युग तक चला और द्वापर युग से क्योंकि वो देवता कहलाने लायक नहीं रहे, पवित्र नहीं रहे, तो फिर अपने आप को हिंदू कहने लगे। तो ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? दुनिया वाले तो जानते नहीं, स्वयं भगवान ने स्थापन किया। तुम्हारे में भी ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, तो है सारी ये ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएंगी तो साधु संत आदि को भी तुम समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तो उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे ही आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं जब तब दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वो थोड़ी समझते कि नाटक में एक्टर्स है पार्ट बजाने, ये हमने चोला लिया है, यह है कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। देखो कोई नया सुने तो एकदम गर्म हो जाए, बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं ना। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहां ये लॉ नहीं है। यहां जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो बतलाया। ये पहला नंबर में है ब्रह्मा बाबा। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स जो धर्म स्थापक है तो वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? यही नहीं जा सकते तो वो कैसे जाएंगे? तो सबको उनको भी सतो रजो तमो में जरूर आना ही है। पहला नंबर में है लक्ष्मी नारायण।
विश्व के मालिक बनते हैं, उन्हों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वीमेन भी तो चाहिए, नहीं तो वीमेन बिगर पैदाइश कैसे करे। तो सतयुग में न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण, और ओल्ड में ही वो न्यू होते हैं। ये तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब फिर सतो रजो तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं और फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बन करके गया, फिर न्यू होकर के आएगा अपने टाइम पर। तो ये बात बड़ी समझने की है, परंतु इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सकता है। सरेंडर होगा तो फिर बाबा भी डायरेक्शन दे सकेंगे, ऐसे करो ऐसे करो। कोई सरेंडर है और फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो, तो बुद्धि का मालूम पड़े। कोई सरेंडर है तो फिर उसको ये भी कहता हूं, बाबा कह रहे कि व्यवहार में भी रहो, तो बुद्धि का भी मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर के दिखाओ। कोई को ऐसे भी कहते हैं गृहस्थी में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर के रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर फर्ज भी उतारना है ना, तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेंगे कि हमने इतनी मेहनत कर इतनी पालना की और आपने हमको छोड़ दिया। हर एक की रग बाबा को देखनी पड़ती है, फिर उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे ब्रह्मा बाबा से कोई भूल भी हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। शिव बाबा उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। ये भी ब्रह्मा बाबा भी कदम कदम श्रीमत पर ही चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते ड्रामा में ये था, आगे भी फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, ऐसे समझते। भूल तो अपने दिल को खाती रहती है ना, भूल की है तो उसकी एवज में फिर आप क्या करो, बहुत सर्विस में लग जाओ, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रह करके भोजन बनाए खिलाए, बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है, टाइम तो जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। हाँ, बच्चों पर है, बड़े बच्चे हो गए तो फिर माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की, तो उन्हों की पालना भी करनी पड़े। ये हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होंगी। लौकिक माँ बाप की भी सेवा करनी है, क्यों माँ बाप ने इतना बड़ा बनाया तो उनका भी फर्ज है। तो देख करके फिर कहा जाता है, सपूत बच्चे जो होते हैं तो वो मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। पूज पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा कह रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 1, योग में रहकर के भोजन बनाना। योग में रह करके भोजन खाना और खिलाना।
2 नंबर, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, तो चेक करो और नॉलेज के आधार पर अपने दर्पण में देखो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का क्या ये डबल ताज है? यदि यहां कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।